हांशु स्ट्रगल कर रहा था पॉइजन को अंडर कंट्रोल में लेने के लिए। छिनछिन उसे चेयरअप कर रही थी कि वो इस स्टोरी का मेन लीड है, वो इससे निकल सकता है। हांशु जितना ही खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसकी बॉडी वीक होती जा रही थी। एंड एट लास्ट कुछ ही टाइम में हांशु बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी चिंता में छिनछिन डरते डरते एक एक इंच करके उसके पास आती है और उसी मोमेंट हांशु होश में आके उसे अपनी तरफ खींच लेता है। हांशु स्ट्रगल कर रहा था, फाइट कर रहा था उस ड्रग के इफेक्ट से निकलने के लिए, और छिनछिन उसे हेल्पलेसली देख रही थी। उसे पता था कि लव पोशन ड्रग के बाद वो जितना खुद पर काबू करने की कोशिश करेगा, उतना ही उसकी बॉडी पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा और ऐसे वो मर भी सकता है। हांशु कहता है कि तुम सिर्फ नाम में नहीं, पूरे हक से तुम मेरी वाइफ हो, और अगर मैं इस पॉइजन से बच के जिंदा हुआयन सिटी वापस जा सका तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वो सारे रिचुअल्स, वेडिंग सेरेमनी परफॉर्म करूंगा जो हम नहीं कर पाए थे। हांशु कसम खाता है कि वो छिनछिन को कभी धोखा नहीं देगा। धोखा का थॉट भी अगर उसके दिमाग में आए तो उसकी मौत हो जाए। छिनछिन हांशु की बातों से इमोशनल हो जाती है और उसे किस कर लेती है। वो हांशु के लिए अपनी बॉडी सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार थी, मगर इनके रोमांस की आग की लपटें और भड़कती इससे पहले ही बाईजी आके उस आग पर पानी डाल देता है और खुश होकर कहता है कि अच्छी बात है मैं टाइम पे आ गया। सच में क्या टाइमिंग थी। हांशु की बाईजी को घूरती हुई आके तो ये बता रही थी कि बाईजी की अब खैर नहीं है। रूम में वापस आके बाईजी अपनी धुन में खुद की बड़ाई करने में लगा था कि लकीली उसने इतने कम टाइम में इतना ठंडा पानी अपने यंग मास्टर हांशु के लिए ढूंढ लिया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके तड़ाक से एक बार में दरवाजे को तोड़ लिया, नहीं तो जिसका हिंट हांशु की पवित्रता खोने से था। बाईजी के इस नहीं तो को हांशु पकड़ लेता है कि नहीं तो क्या। फाइनली बाईजी हांशु के गुस्से को भाप जाता है और माफी मांगने लगता है कि एक चांस और दे दे उसे अपनी गलती सुधारने का। हांशु ने उसके डायलॉग हुआयन सिटी में एंटर करने के बाद से काफी बार सुने हैं। हांशु बाईजी को धमकी देता है कि शॉनन सिटी वापस भेज दूं तुम्हें। इधर छिनछिन के दिमाग में हांशु और उसके किस वाले मोमेंट फ्लैश हो रहे थे। छिनछिन सोच रही थी कि उसे बुरा क्यों लग रहा है कि बाईजी बीच में आके उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। इवन उसे तो बाईजी का खून करने का भी थॉट उस टाइम आया था। बहुत सारे सवाल छिनछिन के दिमाग में उठ रहे थे और सारे आंसर एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि कहीं छिनछिन को हांशु से प्यार तो नहीं हो गया है। छिनछिन अपने दौड़ते हुए माइंड को शांत करने की कोशिश करती है कि उसने 20 साल से भी ज्यादा की एज निकाल दी पर कभी किसी के प्यार में नहीं पड़ी, पर फिर भी वो इतनी भी डेस्परेट नहीं हो सकती कि एक फिक्शनल कैरेक्टर से प्यार कर बैठे। दोनों की दुनिया अलग है, जो पॉसिबल नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना। दिमाग वाली साइड में तो ये सब थॉट चल रहे थे, पर दिल तो सिर्फ हांशु के बारे में ही सोच रहा था और हांशु की क्वालिटीज और ब्यूटी को लिस्ट आउट कर रहा था। छिनछिन एक बात नोटिस करती है कि हांशु को देखने से और उसके पास आने से उसके दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ती है, तो वो प्यार में कैसे हो सकती है। उसकी इस सोच के बीच हांशु उसका नाम बुलाते हुए अंदर आने लगता है। जब वो डोर खोलता है, छिनछिन को फील होता है कि हांशु आज कुछ अलग लग रहा है। छिनछिन जब उसके लिए चाय पोर कर रही होती है, तब भी उसकी आंखें हांशु से हट ही नहीं रही थी। चाय तक ओवरफ्लो हो गई थी, पर छिनछिन को होश कहाँ। Someone is falling in love। हांशु रियलाइज नहीं कर पाया था कि छिनछिन ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। हांशु अपने मेन मुद्दे पर आता है, अपोलोजाइज करता है उसके पास्ट बिहेवियर के लिए, बट छिनछिन कोर्ट पर जमी धूल की तरह इस बात को झाड़ देती है कि किसी तो किया था, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। हांशु छिनछिन के पास आके चेक करता है कि कहीं उसकी वजह से छिनछिन को कोई चोट तो नहीं आई है, और उसके क्लोज आते ही धक धक करने लगता है छिनछिन का दिल। हांशु भी फील कर रहा था उसकी तेज हार्ट बीट को। इस चांस को यूज करते हुए हांशु छिनछिन के लिए उसकी फीलिंग्स को रिवील करता है कि अगर तुम उसकी सिटी शॉनन सिटी में पैदा हुई होती तो वो वहाँ के सारे रीति रिवाज के हिसाब से उसके लिए 8 कैरियर वाली पालकी भेजता शादी के लिए, और हर छोटे से छोटे रूल्स को भी निभाता और हंसों से उसके पास लेटर भिजवाता और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताता और तुम्हारी जिंदगी में किसी और के लिए जगह बनने नहीं देता। पर तुम हुआयन सिटी से हो, जहाँ की औरतें शायद प्यार को लेके इतनी सीरियस नहीं होती हैं। हांशु से पूछता है कि क्या तुम मेरी फीलिंग को समझ सकती हो। छिनछिन के सामने साफ हो चुका था कि हांशु उससे प्यार करता है और इसीलिए वो चूचू के साथ सेट होने के लिए तैयार नहीं था। छिनछिन को स्ट्रेंज फील हो रहा था कि वो अच्छे से जानती है कि हांशु चूचू को ही डिजर्व करता है, फिर क्यों उसका ये कन्फेशन सुन के मेरे पेट में तितलियां फील हो रही हैं। हांशु किसके लिए छिनछिन को अप्रोच कर ही रहा होता है कि तभी जीरू अपने पैरों का गलत यूज करते हुए वहां आके उन्हें रोक के ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देता है। मीनवाइल सोजिंग चूचू को स्टोरेज रूम में हुई पूरी राम कहानी सुना रहा होता है, बस ये पार्ट छोड़ के कि ये सारा किया धरा उसी का था। छिनछिन उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहती कि ये सब बाय चांस हो गया था, मैं तो बस स्टोरेज रूम कुछ सामान लेने गई थी और वहां हांशु से टकरा गई।
सोजिंग अपने क्राइम को छुपाते हुए सारा ब्लेम इस कैंप के वर्कर पर डाल देता है जो कैंप से कहीं दूर जा चुका था या किसी ने जानबूझकर दूर भेज दिया है। हांशु सोजिंग से प्रूफ के लिए सबूतों की मांग करता है। सोजिंग यही रिप्लाई करता है कि मुझे भी सिर्फ शक है, बट अगर वो सच में इनोसेंट होता तो वो एकदम से यहाँ से छुप के भाग क्यों जाता। हांशु सोजिंग की हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन सोजिंग को टारगेट करते हुए कहता है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा उस वर्कर के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने का। हांशु और चिनचिन दोनों इस मैटर को ज्यादा खींचते नहीं हैं और जानते हुए कि इसके पीछे सोजिंग ही है, वो दोनों चुप रहते हैं क्योंकि उन दोनों के पास अपने अपने रीजन थे सोजिंग को फिलहाल के लिए आजाद छोड़ने के लिए। चिनचिन के पास चूचू का सर्वेंट रिपोर्ट करता है कि चूचू चेस खेलने के लिए उसे इनवाइट कर रही है। चेस खेलते हुए चूचू से याद दिलाती है कि बचपन से वो फर्स्ट 8 मूव चिनचिन को चलने के लिए देती थी, फिर भी चिनचिन उससे हार जाती थी और सरकास्टिक वे में कहती है कि उसने चिनचिन को हमेशा अपने से आगे रखा, उसे जो चाहिए था वो सब दिया और टाइम के साथ चिनचिन को शायद इसकी आदत लग गई है। चिनचिन प्रपोज करती है कि अगर मैं तुम्हें वो चीज दे दूं जो ओरिजिनली तुम्हारी ही है, जैसे क्राउन प्रिंसेस पोजीशन, हाँ, मगर चूचू उसे बताती है कि सिर्फ यही नहीं है जो उसे चाहिए और पॉइंट आउट करती है स्टोरेज रूम वाले इंसिडेंट का। चूचू को लग रहा था कि उस गड्ढे वाले ट्रिक्स के बाद चिनचिन ने ये वाला प्लान भी हांशु और उसे एक करने के लिए बनाया था, जिसमें बाई चांस चिनचिन खुद ही फंस गई। सो चूचू चिनचिन से डिमांड करती है कि अगर उसे हांशु नहीं चाहिए तो मैं खुशी से तैयार हूँ हांशु को अपनाने के लिए। चिनचिन को तो खुश होना चाहिए था कि चूचू सामने से हांशु के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रही है, पर वो खुश नहीं लग रही थी। वो जवाब देने में हिचकिचा रही थी, बट उसका मिशन तो अपनी स्टोरी को कंप्लीट करके घर वापस जाना है और उसे उस पर से फोकस नहीं हटाना चाहिए। सो वो चूचू से एग्री कर लेती है कि तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। चिनचिन चूचू को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी कैसे हांशु को तुम्हारे क्लोज करना है। उसे अश्योर करते हुए चिनचिन कहती है कि मैं हुआयन सिटी वापस जाके एक सही समय देख के हांशु को डिवोर्स देके तुम्हें हांशु सौंप दूंगी। चूचू अपने फाइनल चेस पीस को रखती है और डिक्लेयर करती है कि वो ये मैच जीत गई है। चूचू के रूम से बाहर आके चिनचिन को अपने दिल में दर्द सा महसूस हो रहा था। हुआयन सिटी वापस जाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। हांशु जैसे ही चिनचिन वाले कैरेज में बड़े एक्साइटमेंट के साथ एंटर करता है और पाता ये है कि उसके लिए तो वहाँ कोई स्पेस ही नहीं बचा है, क्योंकि सारा स्पेस तो सोजिंग और अभी फ्रेश एंट्री लिए मैंगो ने ले ली है। सो वो डिसाइड करता है चिनचिन को ही कैरेज से निकालकर अपने साथ हॉर्स पर ले जाता है। चूचू की आंखें चिनचिन को वो प्रॉमिस याद दिला रही होती है, सो वो जिद करके खुद को हॉर्स पर से उतरवा लेती है। चूचू के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ जाती है। चूचू के सामने अपने प्रॉमिस की वैल्यू रखने के लिए वो हांशु से कह देती है कि मुझे तुम नहीं हो पसंद। हांशु को बिलीव नहीं हो रहा था चिनचिन की बातों पर। चिनचिन अपनी बात पर और जोर देते हुए कहती है कि मैं चिनचिन हूँ, मेरे पास लड़कों की कमी नहीं है, मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है। हांशु को अभी भी विश्वास था कि चिनचिन झूठ बोल रही है और प्रूव करने के लिए वो चिनचिन को किस करने की कोशिश करता है और ये देख के कि चिनचिन इस कोशिश से दूर नहीं भाग रही थी, प्रूफ हो जाता है कि फीलिंग उसके दिल में भी है उसके लिए। चिनचिन अब एक और दूसरा एक्सक्यूज देती है कि हम श्वानो और हुआयन सिटी की तरह हैं, जो दो अलग अलग दुनिया से हैं और मैं तुम्हारे लिए अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकती, और हांशु को पीछे छोड़कर वहां से चली जाती है। इधर हुआयन सिटी में एक सोल्जर आके रिपोर्ट करता है कि क्राउन प्रिंसेस जीत के साथ मैंगो को साथ लेकर आ रही है और सिटी ओनर चिनचिन प्राउडली कहती है कि मुझे पता था कि वो जीत कर ही आएगी। चिनचिन का ग्रुप सफर के बाद हुआयन सिटी पहुंच जाता है। सोजिंग सिटी पहुंचकर तुरंत पेयांग को रिपोर्ट करता है कि उसने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया क्राउन प्रिंसेस चिनचिन का ध्यान रखने का, पर यंग मास्टर हांशु ने उसके और क्राउन प्रिंसेस चिनचिन के बीच गलत फहमियां पैदा कर दी और क्राउन प्रिंसेस चिनचिन अब उस पर उतना ट्रस्ट नहीं करती है और वो अपनी वर्जन स्टोरीज बताता है कि ऐसे तो यंग मास्टर हांशु सेकंड प्रिंसेस चूचू के आसपास रहते थे और क्राउन प्रिंसेस चिनचिन को अकेले ही छोड़ दिया था बिल्कुल, जिसके कारण मैंगो क्राउन प्रिंसेस चिनचिन को किडनैप करने में भी कामयाब हो गया था। और जब यंग मास्टर हांशु को लगा कि क्राउन प्रिंसेस चिनचिन का भरोसा उन पर से उठने लगा है, उन्होंने लव पोशन ड्रग के थ्रू क्राउन प्रिंसेस चिनचिन का फायदा उठाने की कोशिश की। पेयांग आग बबूला हो जाता है ये सब सुन के। हुआयन सिटी पहुंचने के बाद चिनचिन को फिर से क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, जहां पढ़ाई को छोड़ के हांशु अपने प्यार से भरे नैनो के बाण चलाने में लगे थे। चूचू की आंखें तो पूरे टाइम चिनचिन पर नजर रख रही थी कि कहीं वो अपने वादे से तो नहीं मुकर रही है। हांशु के नजरों के बाढ़ से बचने के लिए वो पेयांग को हांशु और उसके बीच में खड़े होकर पढ़ाने के लिए कहती है। एक्सक्यूज ये देती है कि उसे यहाँ से क्लियरली सुनाई देगी उनकी बात। हांशु को चूचू की तरफ पुश करने के लिए उसे खुद को हांशु से दूर करना होगा, इसलिए वो पेयांग को यूज करते हुए पेयांग को एक रोमांटिक पोयम की लाइन पढ़ के सुनाती है एंड हाईलाइट करती है कि ये लाइन के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ कि वेमन माउंटेन की जर्नी के दौरान मैंने आपको बहुत मिस किया। पेयांग भी उस रोमांटिक पोयम की लास्ट लाइन बोल के काइंड ऑफ उसका रिप्लाई देता है।
हांचू का पारा हाई होता जा रहा था और छिनछिन के ब्याह पे पेहांग को क्लियर करने लगता है कि छिनछिन ना समझ है। उसे नहीं पता है कि ये पोयम स्टूडेंट और टीचर के बीच की फ्रेंडशिप को नहीं बल्कि लव को एक्सप्रेस करने वाली पोयम है। सो उसे माफ कर दीजिएगा और इस पोयम को दिल पर मत लीजिएगा। पेहांग रिप्लाई करता है कि अगर उसे मतलब नहीं पता है तो मैं सिखा सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि छिनछिन पोयम का मतलब अच्छे से समझती है। और दोनों में आर्ग्यू शुरू हो जाता है। छिनछिन चुपके से वहां से भागने की कोशिश करती है, पर दोनों एक साथ अपना सवाल उस पर दाग देते हैं कि तुम्हें मतलब पता है ना, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता है ना। छिनछिन के पास इसका कोई आंसर नहीं था, सो वो वहां से भागना ही ठीक समझती है। हुआयन सिटी में घूमते वक्त छिनछिन एक स्टोरी टेलर से उसकी मैंगो को काबू में करने की स्टोरी सुनती है और अपनी तारीफ सुन के खुशी से झूमने लगती है। वहाँ सीन पर चूचू भी मौजूद थी और उसका अटेंडेंट स्टोरी को सुन के पॉइंट आउट करता है कि कैसे एफर्ट्स उन्होंने डाले, बट क्रेडिट सारा क्राउन प्रिंसेस छिनछिन को मिल गया। वहीं पर सूजिंग दौड़ते हुए छिनछिन को रिपोर्ट करता है कि हांचो ने पेहांग को फाइट के लिए चैलेंज किया है उसकी क्लास के टाइम पेहांग के लिए रोमांटिक पोयम की वजह से, जबकि इन रियलिटी दोनों थिएटर में बैठे पीसफुल डिस्कशन ही कर रहे थे। पेहांग हांचो से कहता है कि उसने प्लान कर लिया है कि वो अब छिनछिन से अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाएगा। अचानक से पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है जब उस थिएटर में हो रहे प्ले उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को और ज्यादा वर्स्ट करने लगता है। सो इस कॉन्वर्सेशन को उस प्ले की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। पेहांग के वहां से जाने से पहले हांचो कंफर्म करता है पेहांग से कि क्या उन्हें सूजिंग के बैकग्राउंड की सही पहचान है, क्योंकि वो छिनछिन के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। पेहांग रिप्लाई करते हैं कि अगर वो सूजिंग को अच्छे से नहीं जानते होते तो वो उसे छिनछिन की हेल्प करने के लिए नहीं भेजते। पेहांग के जाते ही छिनछिन वहां एंट्री लेती है। वो एकदम पैनिक होते हुए आई थी, उसे तो यही लग रहा था कि यहाँ फाइट चल रही होगी, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वहाँ छिनछिन उस थिएटर में चल रहे प्ले को नोटिस करती है जो अनफेथफुल औरत और दो आदमी के बीच की कहानी को शो कर रहा था। छिनछिन को लग रहा था हांचो ने जानबूझकर पेहांग को यहाँ इस टाइम बुलाया होगा ये प्ले दिखा के उसे बुली करने के लिए। हांचो छिनछिन से कंप्लेन करता है कि छिनछिन हमेशा पेहांग को लेकर बायस्ड हो जाती है, उसकी ही साइड लेती है। बट छिनछिन के रिस्पॉन्स से पहले ही उस प्ले में एक औरत कमेंट करती है कि तुम जलते हो, क्या थोड़े ओपन माइंडेड नहीं हो सकते तुम। हांचो इसी कमेंट को छिनछिन के रिस्पॉन्स के रूप में ले लेता है। छिनछिन थक गई थी हांचो से डील करते हुए, सो वो वहां से चली जाती है। रात में हांचो ने छिनछिन को डिनर और वाइन के लिए इनवाइट किया था। छिनछिन वहां पहुंच तो जाती है और देखती है सिर्फ उससे ही नहीं मैंगो को भी बुलाया है उसने, और सिर्फ मैंगो को ही नहीं सूजिंग को भी बुलाया है। सरप्राइज्ड हुई छिनछिन पूछती है हांचो से कि वो करना क्या चाहता है। हांचो रिप्लाई करता है कि उसने सबको इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि वो इन लोगों के इस प्रेजेंट मैटर, मतलब दूसरे आदमी के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देना, क्या ये सही है, इस मैटर में उनकी ओपिनियन जानना चाहता है। आखिर हुआयन सिटी के आदमी इतने फेमस है अपने मोरल वैल्यूज के लिए। मैंगो अपना पार्ट क्लैरिफाई करता है कि उसके अंदर कोई गलत इंटेंशन नहीं है छिनछिन को लेके, एटलीस्ट अब तो नहीं है। सूजिंग छिनछिन के चॉइस को ही बेस्ट चॉइस बताता है। इस टाइम में पेहांग भी वहाँ प्रेजेंट थे जिसे जानबूझकर हांचो ने बुलाया था। अब पेहांग की बारी आती है अपने ओपिनियन को रखने की, और वो औरत को दूसरे आदमी के लिए अपने पति को छोड़ने की बात को एकदम सही बताते हैं। छिनछिन भी पेहांग के इस ओपिनियन से शॉक थी क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेहांग ऐसी चीज को सपोर्ट करेंगे, ये उनके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग था। सो फाइनली छिनछिन का चांस आता है अपने ओपिनियन बताने का। इस सवाल को अवॉइड करने के लिए वो सामने रखकर वाइन जब पूरा गटक लेती है और नशे में होने का नाटक करके वहां से फुर्र हो जाती है। एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो अभी के लिए बाय बाय।